नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एचएएल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ सामने निकल करके आई है और लगातार एचएएल से ऐसी खबरों का आना ये दिखाता है कि एचएएल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अब हो रही है। तो बहुत से लोग चीज़ों को बिना समझे एचएएल का जो कम प्रोडक्शन रेट है उसको लेकर के लगातार ब्लेम करते हैं और एचएएल के कम प्रोडक्शन रेट के कारण यहाँ पर एचएएल को लोगों के गुस्से और साथ में काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है उसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एचएएल सबसे पहले तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें तेजी से सुधार ला रही है और साथ में अपना जो प्रोडक्शन रेट है उसको भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा रही है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचएएल के प्रोडक्शन रेट और साथ में जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में। तो हमारी जो एचएएल है इन्होंने पिछले 4 महीनों के अंदर जो 12 ALH हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर डिलीवर किया है और ये ALH के जो Mark 3 वेरिएंट है वे यहाँ पर शामिल थे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा माइलस्टोन था। तो सबसे पहले तो अगर आप इनके डिलीवरी टाइम को देखते हैं तो एचएएल ने सबसे पहले तो जो 2 हेलीकॉप्टर है उनको 2 फरवरी को डिलीवर किया था। इसके बाद 23 मार्च को 2 और हेलीकॉप्टर डिलीवर किए गए। 31 मार्च को जो 2 और हेलीकॉप्टर है उनको दिया गया। इसके बाद 10 मार्च को जो 2 और ALH हेलीकॉप्टर है उनको एचएएल के द्वारा डिलीवर किया गया है। तो ये जो ALH का प्रोजेक्ट है सबसे पहले तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि अब तक एचएएल के द्वारा लगभग 335 ऐसे जो हेलीकॉप्टर हैं वे यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है और इससे भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। और इसी के साथ में हाल ही में जो एचएएल है तो उनको लगभग जो 15 LCH हेलीकॉप्टर हैं उनके भी ऑर्डर मिले हैं, यानी कि अब इन हेलीकॉप्टर का जो प्रोडक्शन है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जिससे कि अब एचएएल को भविष्य में इन हेलीकॉप्टर के और जो ज्यादा ऑर्डर हैं वे यहां पर मिल सकेंगे। और माना जाता है कि भारतीय सेनाओं के द्वारा लगभग 200 से ज्यादा जो LCH हेलीकॉप्टर हैं उनके ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप एचएएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो माना जाता है कि एचएएल 1 साल के अंदर जो 60 LCH हेलीकॉप्टर है उनको बना करके तैयार कर सकती है और टाइम पड़ने पर यहां पर ये जो प्रोडक्शन रेट है इसे 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर तक भी किया जा सकता है, यानी कि एचएएल बड़ी आसानी से जो बड़े ऑर्डर है उनको टाइम के ऊपर डिलीवर करने के साथ कंप्लीट भी कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो एचएएल है वो LUH का जो प्रोडक्शन रेट है उसे भी बढ़ा रही है, जिसे कि 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर तक करना है और भविष्य में उसे बढ़ा करके 40 से लेकर के 50 LUH पर ईयर तक कर दिया जाएगा। तो ये एचएएल के द्वारा लिए जाने वाले काफी ज्यादा अच्छे स्टेप हैं। और इस सब के अलावा एचएएल ने पिछले 4 महीनों के अंदर जो 8 तेजस फाइटर जेट हैं उनको भी तैयार करके दिखाया है और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी जो डिलीवरी है तो उसमें जो इजराइल के LRU है तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन LRU में इजराइल के द्वारा जो डिले है वो देखने को मिला था कोविड के कारण, लेकिन एचएएल ने ओवर टाइम करके यहाँ पर वो जो डिले है उसको भी कवर किया है और साथ में टाइम के ऊपर ये जो तेजस फाइटर जेट है इनको भी यहाँ पर तैयार करके दिखाया है। तो अगर एचएएल पूरे साल इस प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करती है तो हम बड़ी आसानी से 1 साल के अंदर 24 तेजस फाइटर जेट को भी तैयार कर सकते हैं। तो इन सब सुधारों के बीच हमारी जो सरकार है उन्होंने भी मेजर स्टेप लिए हैं, उन्हीं के कारण एचएएल के अंदर तेजी से ये जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिली है। सबसे पहले तो एचएएल को यहाँ पर कैसे टाइट किया गया, देखिए जो एचएएल है उनको लगभग 83 तेजस MK1A की जो डील है वो फाइनल करके उनको ऑर्डर दिए गए और एचएएल को अब इनकी जो डिलीवरी है वो आने वाले केवल जो 36 महीने हैं उनके अंदर शुरू करनी है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो एचएएल है उनको हर एक तेजस के डीले के ऊपर जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। लेकिन आप सबको पता है कि भारत में पहले से ही जो मैनेजमेंट है तो उनको लेकर के काफी ज्यादा जो ढीला ढाला रवैया है वो रहा है। तो सबसे पहले तो सरकार ने यहाँ पर इसको हटाया और साथ ही साथ पेनल्टी ठोकने के साथ काफी सारी जो डिफेंस कंपनियां हैं जिन्होंने डिफेंस आइटम की जो डिलीवरी है उनमें यहाँ पर डिले किया है तो उनके ऊपर जो फाइन है वो लगाया है। जो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है उनके ऊपर भी मिलियंस ऑफ डॉलर का जो फाइन है वो भारतीय सरकार के द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा और भी कई कंपनियों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया जिन्होंने जो डिफेंस आइटम है उनके डिलीवरी में डिले किया था तो उनके ऊपर भी जो फाइन है उसको इंपोज किया गया है। तो इससे हमारे यहाँ की जो खुद की कंपनियां हैं और साथ में जो विदेशी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस आइटम के डिलीवरी के ऊपर डिले करती है तो उनकी भी आंखें खुली है। और इसके अलावा अब हमारी सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से हमारी जो एचएएल है उन्होंने तेजस को ऑस्ट्रेलिया को, मलेशिया को, यूएस नेवी को ऑफिशियली यहाँ पर ऑफर किया है और साथ में जो अर्जेंटीना है उन्होंने भी तेजस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। साथ में जो डिफेंस
डिफेंस कंपनियां होती है तो इनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पर खाली हो जाएगी, और जिसके खाली होने के बाद कंपनी की जो प्रोडक्शन लाइन है वो उनके लिए एक एनपीए बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने उनको पहले ही जो 83 तेजस MK1A के ऑर्डर हैं वे दे दिए हैं। इसके अलावा भविष्य में हम लगभग 170 जो तेजस MK2 है उनको खरीदने वाले हैं। 100 से ज़्यादा जो टेडी बियर फाइटर जेट है उनको भी लेने वाले हैं। 125 से लेकर के 140 जो M का फाइटर जेट है तो उनके भी जो ऑर्डर हैं वे भारतीय सरकार और साथ में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनको प्लेस किए जाएंगे। यानी कि HAL को अब एक लंबे समय तक उनकी प्रोडक्शन लाइन के खाली होने को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में सरकार ने HAL की जो फंड से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको भी सुधारा है, और इसके अलावा ये जो HAL के एम्प्लॉय है ये लगातार स्ट्राइक के ऊपर जाते थे तो हमारी सरकार ने इसका भी इलाज किया है। तो इन सब कारणों की वजह से ही HAL के अंदर ये जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है, और साथ ही साथ अब HAL खुद से भी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। जैसे कि सबसे पहले तो 2026 से लेकर के 27 तक HAL के पास लगभग जो 4 प्रोडक्शन लाइन है वे मौजूद होगी, जिसमें से 2 प्रोडक्शन लाइन HAL के पास पहले से ही मौजूद है। एक और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको खोला जाएगा, और इसके बाद एक और जो प्रोडक्शन लाइन है उसको स्पेशली यहाँ पर हमारा जो M का फाइटर जेट है तो उसके मास प्रोडक्शन के लिए सेटअप किया जाएगा। और इस चौथी प्रोडक्शन लाइन को हम तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से जो कोयम्बटूर है वहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। साथ में अब HAL खुद से जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ जो जॉइंट वेंचर है उसको कर रही है। और अगर आप HAL के पास्ट की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हुई थी। इन्होंने केवल आजादी के 17 साल के बाद HF-24 मारूत जैसा जो फाइटर जेट है वो तैयार कर लिया था, और लगभग हमने उसको 200 के नंबर में यूज भी किया था। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा माइलस्टोन था। इसके अलावा HAL अब तक 5000 से ज्यादा जो अलग अलग इंजन है उनको भी तैयार कर चुकी है, और लगभग 4100 से ज्यादा जो फाइटर जेट और साथ में एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हैं उनको भी यहाँ पर तैयार किया जा चुका है, जिसमें लाइसेंस प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर और इसके अलावा ट्रेनर जेट सब कुछ शामिल है। तो इसके बाद एक और अपडेट है भारत की मिसाइल को लेकर के। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो हेलिना मिसाइल है उसके कई जो यहाँ पर टेस्ट है उनको कंडक्ट किया है। तो जो हेलिना मिसाइल है ये 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इसका जो एक और वेरिएंट है जिसे हम संत के नाम से जानते हैं तो वो एक 4th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये दोनों की 2 मिसाइलें भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो हमारे हेलीकॉप्टर के अलावा जो ड्रोन्स है वहां से भी किया जाने वाला है। तो हमारी जो हेलिना मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो लगभग 7 किलोमीटर तक है, और संत मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 20 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो अब जो हमारी हेलिना मिसाइल है ये अपने प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। हालांकि इसको 2015 से हमने टेस्टिंग में डाला था, और 2020 से लेकर के 21 तक इसे सेना में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। अब इस मिसाइल का जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पहले बैच में जो 500 हेलिना मिसाइल है उनको यहाँ पर ऑर्डर किया जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।